शाम को पकड़ कर ले गए, 2 आंखें निकाल ली, गुप्तांग काट लिया, कलेजा फाड़ दिया, और उसके बाद भी यहाँ के जहाँ पर FIR होती है वहाँ का कोतवाल कहता है कि ऐसा है कि इन लोगों के नाम हटा दो और एक अज्ञात नाम डाल दो। दबाव में यहाँ जब अज्ञात नाम उसने डाला तो उसने किसको पकड़ा? एक दुर्बल वर्ग विश्वकर्मा के ही लड़के को पकड़कर जेल में भेज दिया। नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। मैं बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के ज्ञानखेड़ा गांव में हूँ। ज्ञानखेड़ा गांव में विश्वकर्मा समाज के एक युवक की हत्या हो गई, लेकिन आज 9 दिन बीतने के बाद भी कोई भी राजनीतिक नेता, सामाजिक नेता इसकी सुध नहीं लिया। सबको शांत सूख गया। यहीं बगल के रायबरेली जिले में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। उसमें संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कई हजार लोगों के साथ रायबरेली में धरना प्रदर्शन पर उतर आए थे, लेकिन बाराबंकी के ज्ञानखेड़ा गांव में एक विश्वकर्मा की हत्या हुई। कोई भी राजनीतिक नेता, सामाजिक नेता यहाँ इनके पीड़ा में, इनके दुख दर्द में शामिल होने नहीं आया। हालांकि अपनों का दर्द अपने ही जानते हैं। तो आज रायबरेली के वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर शशिकांत शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ ज्ञानखेड़ा गांव आए हैं। उन्होंने परिवार के लोगों से बात किया है, मुलाकात किया है। आइए हम डॉक्टर शशिकांत शर्मा से बात करते हैं कि परिवार के लोगों ने क्या बताया, वह इस मामले में क्या कहते हैं। डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी, आपके पड़ोसी जिले का मामला है, बॉर्डर पर है, एकदम रायबरेली और बाराबंकी बॉर्डर पे। आज हमको लगता है 9 दिन बीत गया, कहीं भी इसकी गूंज सुनाई नहीं पड़ी। आपके जिले रायबरेली में एक हत्या हुई है, जिसमें संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई हजार लोग रायबरेली में इकट्ठा हुए। यहाँ पर एक विश्वकर्मा की हत्या हो गई। सबको साफ सूख गया। न कोई राजनीतिक नेता दिखाई पड़ा, न सामाजिक नेता दिखाई पड़ा। हालांकि आपको दर्द हुआ है, आज आप पहुँचे, आपके साथ में विधायक जी भी और तमाम नेता हैं। तो क्या मामला है ऐसा कि यहाँ पर अभी तक कोई आया नहीं आपके अलावा, और ये मामले का मतलब पूरा आपने विस्तार से जाना होगा परिवार से, जब बताएं। ये हम नहीं, ये जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में एकमात्र पार्टी है जो सभी दीन दुखियों, शोषित वंचित वर्गों की चिंता करती है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के निर्देश पे ही, के विचारों से ही आज हम सब लोग यहाँ के जो बछरावा के माननीय विधायक श्याम सुंदर भारती जी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रचारक प्रदेश सचिव माननीय शिवमूर्ति सिंह राणा जी हैं, हमारे साथ में बहुत से नेतागण और बहुत से विश्वकर्मा बंधु यहाँ पर आए हैं। ये मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ये वर्तमान सरकार जहाँ पर लाइन ऑफ ऑर्डर की बात करती है, जहाँ बुलडोजर चलाने की बात करती है, वहाँ पर वो बुलडोजर केवल जाति और रसूखोरों को संरक्षण देने के लिए बुलडोजर चलता है, और हमारे जो ये शोषित वंचित भाई हैं, इनके यहाँ कोई भी अपराध करके चला जाता है, इसकी ओर वर्तमान सरकार की कोई भी चिंता नहीं होती, जिसका जीता जागता सबसे बड़ा उदाहरण है ये हत्या नहीं, ये निर्मम हत्या है। कि बताइए कि शाम को पकड़ कर ले गए, 2 आंखें निकाल ली, गुप्तांग काट लिया, कलेजा फाड़ दिया, और उसके बाद भी यहाँ के जहाँ पर FIR होती है वहाँ का कोतवाल कहता है कि ऐसा है कि इन लोगों के नाम हटा दो और एक अज्ञात नाम डाल दो। दबाव में यहाँ जब अज्ञात नाम उसने डाला तो उसने किसको पकड़ा? एक दुर्बल वर्ग विश्वकर्मा के ही लड़के को पकड़कर जेल में भेज दिया। बाकी को बचाने का काम कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि अब हम सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दबाव बन रहा है, तो उसने जो है आनन फानन में जेल भेजा। मैं ये वर्तमान सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि ऐसा न करें, नहीं बहुत जल्दी ही उनको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। और मैं आज के दिन ये कह के जा रहा हूँ कि अगर समय रहते इस परिवार को न्याय न मिला तो हम लोगों को कहीं पर भी किसी भी धरने के लिए कहीं पे भी संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये विश्वकर्मा परिवार समाजवादी पार्टी के कंधे से कंधा मिलाकर सारे संघर्षों को करने के लिए तैयार है। डॉक्टर साहब,
ये देखता हूं कि यदि ये विश्वकर्मा के अलावा किसी दूसरे समाज के व्यक्ति की, किसी युवक की हत्या होती है तो तमाम पार्टी, आपका भी जो राजनीतिक दल है समाजवादी पार्टी भी, बड़े नेता में भी मतलब इसमें देते हैं, बयान देते हैं, वो पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ देरी हुई, आज 9 दिन बीत गया, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि विश्वकर्मा इतना कमजोर हो गया है, या मतलब इतना इसकी कोई पूछ नहीं है, तो कोई पूछता नहीं है इसको? विश्वकर्मा कतई कमजोर नहीं है। और आज विश्वकर्मा को आप अलग आईने से मत देखिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए का गठन किया है, उसमें अलग अलग जातियों की हम लोग बात नहीं करते हैं, उसमें जो भी शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं वो एक परिवार, एक सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। और आज यहां पर हम लोग आए हैं तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ही आए हैं। बड़े नेताओं पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आज यहां पर माननीय विधायक अगर संजीदगी से ना होते समाजवादी पार्टी के, तो यहां पर वो क्यों आते? अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से उन्होंने समय निकाला। मैं बहुत बहुत आभारी हूं विश्वकर्मा परिवार की ओर से, विधायक जी का, समाजवादी पार्टी का, कि उन्होंने संज्ञान लिया और यहां पर प्रतिनिधिमंडल आया। और मैं पुनः ये विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी किसी भी शोषित वंचित वर्ग के साथ कोई भी अपराध होगा तो उसके कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी रहेगी और न्याय दिलाने का काम करेगी। विधायक जी, आप क्या कहेंगे? अब जस शर्मा जी ने आपको बहुत कुछ कह दिया। हम बगल में बछरावा विधानसभा का मैं विधायक हूँ, समाजवादी पार्टी से विधायक हूँ। ये जो यहाँ ज्ञान खेरा में इस विश्वकर्मा परिवार के नवयुवक की जो ये निर्मम हत्या की गई है, ये इस वक्त प्रजातंत्र के समय बहुत बड़ी घटना है। ऐसा सरकार चल रही है, ऐसा पूरे प्रदेश में ऐसी घटनाएं जगह जगह पर, बगल में हमारा रायबरेली जिला है, हैदरगढ़ जिला, पूरे प्रदेश में ऐसी ही घटनाएं चल रही हैं। और सरकार का इन गुंडों पर, माफियाओं पर कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। बेखौफ यहाँ के लोग जो है दबे कुचले लोगों का, यहाँ के सामान्य लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हत्याएं कर रही हैं। ये जो भाजपा सरकार है, ये जहां इनकी समझ में नहीं आता है, इनके पार्टी से जुड़ा मामला होता है, पार्टी के जुड़े लोग होते हैं, वहां पर इनका बुलडोजर नहीं काम करता है। जब कहीं विपक्ष का मामला कोई आ जाता है तो वहां पर इनका बुलडोजर काम करता है। और ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इनकी कार्य प्रणाली को देकर के पूरे उत्तर प्रदेश ने इनको जो है हाशिए पर ढकेल दिया है। सारा उत्तर प्रदेश, आम जनमानस, जितने सामान्य लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो इस भारतीय जनता पार्टी के कार्य को, इसकी कार्य प्रणाली को पसंद नहीं कर रहे हैं। जगह जगह पे चर्चा होती है, मैं भी बगल में हूं, गांव गांव में चर्चा होती है कि इस सरकार के समय यहाँ अधिकारी और खास तौर पर पुलिस बिल्कुल बेलगाम है, लूट रही है, थानों पर लूट रही है, न्याय नहीं दे रही है। आगे आने वाले सरकार में 2027 के चुनाव में ये उत्तर प्रदेश की जनता जरूर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। शिवमूर्ति राणा जी, आप तो वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के और रायबरेली के रहने वाले हैं, रायबरेली जिले से आते हैं। आपके पड़ोस के जिले का मामला है। रायबरेली में हत्या हुई तो तमाम मतलब हजारों की संख्या में वहां भीड़ इकट्ठा हुई, प्रदर्शन हुआ। बगल यही आपका मतलब एकदम बॉर्डर का जिला है, एकदम बॉर्डर पर है ज्ञान खेड़ा गांव, यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो पाया? देखिए, ऐसा है, इस घटना के बारे में परसों मुझे सूचना मिली। मैं तत्काल कल हम अपने भाई साहब से संपर्क की, लेकिन अधिक वर्षा होने के कारण और हम लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए। फिर सुबह से फिर हम लोग प्लानिंग बना के नहीं आज उस घटना की जानकारी, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग इसकी सूचना दिए। उन्होंने यानी तत्काल जाइए, आप वहां पहुंच करके उस पीड़ित परिवार से बात करिए, और हम लोग आए बात करने के लिए। इसकी सारी रिपोर्ट बनाकर हम लोग माननीय जी को देंगे, और माननीय जी पुनः इस पर हम लोग फिर एक हमारा कोई प्रतिनिधिमंडल वहां से प्रदेश से भी आएगा। अभी तो हम लोग स्थानीय यहाँ से आए हैं, फिर लखनऊ से, क्योंकि समाजवादी पार्टी हर पीड़ित के साथ सदैव खड़ी है, और वो चाहे जिस वर्ग का, उसमें ऐसा नहीं है विश्वकर्मा समाज हो चाहे जो समाज हो। आज हमारे साथ पिछवरिया में जो कांड हुआ उसमें पूरी समाजवादी पूरी ताकत से, और आज उसी का परिणाम है कि सारे अपराधी वहां जेल जा रहे हैं। जो एक भगा हुआ उसके भी पीछे कार्रवाई चल रही है, और यहाँ भी सारे अपराधी अंदर होंगे, कोई बचेगा नहीं। जो भी है वो भी जल्दी, अगर नहीं हुआ तो हम लोग समाजवादी पार्टी यहाँ सेट बजा देंगे। तो मैं ये मान चलूं समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का पीडीए इस पीड़ित विश्वकर्मा परिवार के साथ खड़ा रहेगा। हाँ, पूरी ताकत से पूरी समाजवादी पार्टी हर तरह से मदद करेगी।
यहाँ से लेकर के अगर इनको जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इनकी वहां भी न्याय में मदद करेंगे, कोर्ट में भी हम लोग सहयोग करें। हमारा एक संगठन है अधिवक्ता सभा का, वो पूरी अधिवक्ता सभा भी इनकी मदद में रहेगा।